Student, once again welcome back in my YouTube channel. Today we will read chapter number 9, Internet and Future Trends, and the topic is Internet related terms. In the last video we have read this page number 98. For today we will read page number 99. So let's start from this page, and the point is HTTP, Hypertext Transport Protocol. Hypertext Transport Protocol, द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स. ये क्या होते हैं? बहुत सारे रूल्स का सेट होते हैं. इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप फाइल को एक्सचेंज कर सकते हो. जैसे कोई फाइल टेक्स्ट फाइल हो, चाहे ग्राफिक की फाइल हो, चाहे साउंड की फाइल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी अदर मल्टीमीडिया फाइल्स हो. अगर आपके नेट का जो वेब पेज है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करता है तो आप तभी अपनी फ़ाइल को एक्सचेंज कर सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब पर, इंटरनेट के वेब पेजेस पर. सेकेंड है हाइपरटेक्स्ट, जनरली एनी टेक्स्ट दैट कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट. आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है हम उसको टेक्स्ट बोलते हैं. अगर उन टेक्स्ट में किसी और पेज का लिंक है तो वो टेक्स्ट आपके बन जाते हैं हाइपरटेक्स्ट. सर्च इंजन, a web server that collects data from other web servers and puts it into a database. एक ऐसा वेब सर्वर जो डाटा को कलेक्ट करता है और इसे किसी दूसरे डाटा से भी कलेक्ट करता है और इनको डाटाबेस की फ़ाइल यानी बहुत बड़ी फ़ाइल पे जोड़ देता है. इट प्रोवाइड्स लिंक्स टू पेजेस दैट कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्च. ये क्या करता है? आपको लिंक भी देता है, उस लिंक को देता है जिस लिंक को या जिस टॉपिक को आप सर्च कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपके पास TCP/IP, फुल फॉर्म है इसकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. Transmission Control Protocol, Internet Protocol is the basic communication language और protocol of the Internet. ये एक basic communication language है और rule है. Protocol का मतलब होता है rule. Internet का ये भी एक rule है. It can also be used as a communication protocol. आप इसको as a communication protocol के रूप में use कर सकते हो in a private network, intranet और extranet. अगर आपका कोई personal network है तो वहाँ पर आप इसको use कर सकते हो. जो private network होते हैं. नेक्स्ट है URL, अंडरलाइन कीजिए इसकी फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. द इंटरनेट एड्रेस, ये क्या है? इंटरनेट का एड्रेस. द प्रीफिक्स ऑफ ए URL इंडिकेट विच आर ऑफ द इंटरनेट विल बी एक्सेस. इसके अंदर जो एड्रेस होता है वो ये बताता है कि आप इस एड्रेस को यूज़ कर सकते हो. URLs look differently depending on the internet resource you are seeking. जो URL है वो अलग अलग दिखाई देगा, उस बात पर डिपेंड करेगा जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो. जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग ये URL आपको दिखाई देता है. www वर्ल्ड वाइड वेब, अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. क्या डेफिनेशन है? ऑल द रिसोर्सेज एंड द यूजर्स ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जिसकी फुल फॉर्म दे रखी है ना ट्रांसपोर्ट, इसको ठीक कर लो, यहाँ पे ट्रांसफ़र आएगा. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है. इसके अंदर सभी रिसोर्सेज होते हैं, सभी यूज़र्स होते हैं जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं. Now the next topic is introduction to robotics. Robot technologies deal with automated machines that can take the place of humans in dangerous environments and manufacturing process and resembles humans in appearance. Robot technologies क्या होती है? ये रोबोट टेक्नोलॉजी होती है, ये ऑटोमेटेड मशीन के साथ डील करती है. तो आगे देखेंगे क्या है. रोबोट टेक्नोलॉजी डील करती है ऑटोमेटेड मशीन के साथ, वो मशीन जो अपने आप चलती है. ये क्या करते हैं? दैट कैन टेक द प्लेस ऑफ ह्यूमंस इन डेंजरस एनवायरनमेंट. जहाँ पर इंसान काम नहीं कर सकता उस काम को करने के लिए रोबोट को बनाया जाता है, जैसे कि आपको पता भी है. ठीक है. एंड बिहेवियर एंड और एंड कंडीशन. मैनी ऑफ टूडेज रोबोट्स आर इंस्पायर्ड बाय नेचर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ द फील्ड्स ऑफ बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स. आजकल के जो रोबोट बन रहे हैं वो बिल्कुल नेचर को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं. तो क्या टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और अदर मशीन टू परफॉर्म दोज एक्टिविटी दैट आर नॉर्मल थॉट टू रिक्वायर इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्यूटर की वो एबिलिटी है, यह एक ऐसी मशीन है जो क्या करता है? उन एक्टिविटी को करता है जिसको हमें सोचने की समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए किसी न किसी टाइप की इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ आल्सो रेफर टू एज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस. ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ मशीन हैविंग दिस एबिलिटी. और उन मशीनों के साथ ये काम करता है जिन मशीनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है. रोबोट मैकेनिक्स,
बिसाइड्स प्रोग्रामिंग फॉर रोबोट्स टू बी एज इंटेलिजेंट एज पॉसिबल, सिर्फ रोबोट की प्रोग्रामिंग के अलावा, जैसे कि इसको बनाना इंटेलिजेंस का काम है, साइंटिस्ट आल्सो वर्क हार्ड टू बिल्ड रोबोट देन कैन परफॉर्म ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। जो साइंटिस्ट हैं वो रोबोट को इस तरीके से बनाते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल मूवमेंट को भी आसानी से कर सकते हैं, एज वेल एज यूटिलाइजिंग ए वैरायटी ऑफ सेंसर, और साथ ही साथ वो किसी चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं। इसी पेज पर आगे हम देखेंगे फैक्ट फाइल। फर्स्ट फैक्ट फाइल है द वैल्यू ऑफ द SRC एट्रीब्यूट इज़ द URL ऑफ द इमेज यू वांट टू डिस्प्ले ऑन योर वेब पेज। SRC के आगे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो उस वेब पेज का एड्रेस होगा जिसे आप अपने वेब पेज पर जोड़ना चाहते हो। नेक्स्ट फैक्ट फाइल, रोबोटिक्स मीन्स द साइंस और स्टडी ऑफ द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। रोबोटिक्स का मतलब उस साइंस से है या उस स्टडी से है जिसमें रोबोट को डिज़ाइन किया जाता है, उनकी थ्योरी को लिखा जाता है। रोबोट्स आर एनी मशीन दैट डू वर्क ऑन देयर ऑन ऑटोमेटिकली। रोबोट क्या है? कोई भी मशीन जो अपना काम अपने आप ऑटोमेटिकली करते हैं। फैक्ट फाइल थर्ड, द टर्म AI वाज कॉइन्ड बाय जॉन मैकर्थी इन 1955। AI टर्म को सबसे पहले किसने बनाया है? मैकर्थी ने 1995 में। डिफाइन इट इज़ द साइंस एंड द इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। इसका मतलब उस साइंस और उस इंजीनियरिंग से है जिसने ऐसी मशीन बनाई जो इंटेलिजेंट के साथ वर्क करती है, अपनी सोच के साथ वर्क करती है।